हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है इमरीन कौर और आप सभी का स्वागत है नर्सिंग अड्डा 24/7 में। बच्चों, आप सबके लिए एक बहुत प्यारी सी बहुत बड़ी सी खुशखबरी आ चुकी है। SGPGI में 1200 वैकेंसी आ चुकी है भाई। 1200 वैकेंसी बहुत बड़ा आंकड़ा है और हमें जल्दी से जैसे ही फॉर्म आएंगे तुरंत भरना है और तुरंत पेपर की तैयारी शुरू करनी है। आज से आप अपने पेपर की तैयारी करेंगे तो ही आप सक्सेसफुल हो पाएंगे भाई। ठीक है, अब बहुत सारी क्वेरी आ रही है कि भाई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, कौन कौन एलिजिबिलिटी हो क्राइटेरिया के अंडर आएगा भाई। BSc नर्सिंग GNM कौन होगा कौन नहीं होगा। तो आइए, जो इनकी पुरानी एडवर्टाइजमेंट है हम उनके अकॉर्डिंग देखते हैं कि भैया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। जो पिछली बारी इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया था भाई, देखो जो नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट आई थी 1426 की, ठीक है, उसमें इन्होंने क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया था देख लो। देखो बच्चों, देखो इन्होंने इसमें भैया नर्सिंग ऑफिसर के लिए BSc ऑनर्स नर्सिंग, ठीक है, BSc नर्सिंग कोई भी INC इंस्टीट्यूट से हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि वो लखनऊ से हो, UP से हो, किसी भी से भी हो सकता है, बस INC एफिलिएटेड होना चाहिए, ठीक है। और पोस्ट बेसिक भैया BSc और या फिर भैया पोस्ट BSc नर्सिंग दोनों ही एलिजिबल हैं, ठीक है भाई। लेकिन इन दोनों के लिए आप लोगों के लिए एक बहुत प्यारी खुशखबरी है कि इन दोनों के लिए भाई कोई एक्सपीरियंस चाहिए नहीं था, ठीक है। उस समय इन्होंने यही मांगा था कि उस समय इन्होंने बोला था कि भैया हमें कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, ठीक है। अब रही भैया GNM वालों की बात, ठीक है, बस रजिस्टर्ड होना चाहिए, वो तो आप लोग होते ही हैं, ठीक है। रजिस्टर्ड होना चाहिए एज अ नर्स एंड मिडवाइफ इन स्टेट और इंडियन नर्सिंग काउंसिल। किसी भी स्टेट में आप हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप किसी पर्टिकुलर स्टेट का, इन्होंने नहीं मांगा, आप किसी भी स्टेट के एलिजिबल हो सकते हैं रजिस्ट्रेशन अगर आपका हुआ है। और इन्होंने बोला है भाई GNM वाले फॉर्म भर सकते हैं भाई, बिल्कुल भर सकते हैं, आपको BSc करने की ज़रूरत नहीं है इसके लिए, लेकिन एक तो आपको रजिस्टर्ड होना चाहिए और साथ में भाई 2 इयर्स का एक्सपीरियंस मांगा था, ठीक है, प्लस 2 ईयर एक्सपीरियंस इन 50 बेडेड हॉस्पिटल भाई इन्होंने मांगा था, ठीक है। देखो अभी भी 99% चांसेस है, बल्कि 100% चांसेस है कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यही रहने वाला है। जो BSc या पोस्ट BSc जिन्होंने करा है उनको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए होगा और वो एलिजिबल होंगे एग्ज़ाम देने के लिए। लेकिन GNM वालों को 2 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए होगा, लेकिन सिर्फ 50 बेडेड हॉस्पिटल का चाहिए, तो बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, आप कर सकते हैं आराम से। अगर आपने 2 साल कहीं पे भी आपने काम किया है तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। और अगर रही एज की बात तो 18 से 40 साल वाले इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो जैसे ही फॉर्म आए तुरंत भर देना। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंडर अगर आप आते हैं तो तुरंत फॉर्म फिल कर देना। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा हम आपको सबसे पहले अपडेट देंगे, ठीक है। ऐसी वीडियो देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। धन्यवाद।